नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तानि मोहि सिरे सिरेणि विहु आयरीरापस्यो परवादिन्यो भव्ये जीलोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में शंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यवन विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना को दे रहे हैं। आज आचार्यवन रेणसार ग्रंथ पर जो क्या हो गया फिर सही करो ओ रेणसार ग्रंथ पर सागार अंगार धर्म देशना में कह रहे हैं, संसार की संतति का जो अविराम परिणमन है उसका विराम कैसे। हमारी संसार की जो संतति चल रही है, जन्म मरण, इस संतति जो अविराम बिना रोके टोके चल रही है, उस पर विराम कैसे लगे। कैसे इस जन्म मरण के कष्ट से, संकट से, दुख से दूर हो जीव, इस पर जीव को विचार करना चाहिए। आप बहुत सारी चिंताएं करते हैं, घर गृहस्थी की चिंताएं करते हैं, देश समाज राष्ट्र की चिंता करते हैं। कभी इस विषय पर चिंता किया आपने? कभी इस विषय पर बैठकर चिंतन किया कि संसार का अविराम परिणमन चल रहा है, बिना रोके जो परिणमन चल रहा है संसार में, जन्म मरण का परिणमन चल रहा है, उस पर विराम कैसे लगे। विराम समझते ना, फुल स्टॉप, बस खत्म। उस अविराम परिणमन पर विराम लगाएं कैसे? कभी इस विषय पर चिंतन किया? जो मन में आता है हम बस करते जाते हैं, जो मन में आता है करते जाते हैं। भोगों की इच्छा होती है भोग भोगने लगते हैं, भोगों की भोग करने की इच्छा होती है भोगते रहते हैं, सुख सुविधाओं की इच्छा होती है सुख सुविधाओं को सामग्री जुटाते रहते हैं। लेकिन कभी ये विचार ही नहीं करते कि कैसे संसार की संतति पर विराम लगेगा। आचार्य मुनि यही वहां पर बता रहे हैं, उसके लिए ज्ञानी क्या करना पड़ेगा। उसके लिए रत्नत्रय धर्म है। सिर्फ रत्नत्रय धर्म ही है जो संसार की अविराम संतति पर विराम लगा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा आप इस परिभ्रमण पर, संसार के परिभ्रमण पर विराम लगा सकें। लेकिन हमको नहीं आता समझ में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि संसार दीर्घ है। अभी संसार दीर्घ है। जिसका संसार दीर्घ है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए,
के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ घर को जाए। अभी भगवान की देशना जिनवाने की बातें हमको समझ में नहीं आती। सुनते भी हैं, जानते भी हैं, कल चर्चा चल रहे थे, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। बिल्ला पहले तो जानने वाली बिल्ली है, बिल्ला जानू चच्चम, बिल्ले लोग ही तत्व को जानते हैं, बिल्ला माने तच्चम, और बिल्ले तत्व को मानते हैं, और बिल्ला धारे तच्चम। उसमें भी और बिल्ले हैं जो तत्व को धारण कर पाते हैं। पहले तो तत्व को जानने वाले ही लोग नहीं हैं, और जानने वाले मिल जाएं तो मानने वाले नहीं हैं। जानने के बाद भी एक व्यक्ति की पंचायत बैठाई गई, नाली निकालना था उससे, घर के आगे से नाली निकलनी थी, साइड से लड़ाई हो रही थी, यहाँ से निकले कि यहाँ से निकले, कहाँ से निकले। पंचायत बुलाई गई, पंचायत बैठी गई, निर्णय हुआ कि भाई क्या हो रहा है, क्या बात है, कैसे क्या है। नियम के हिसाब से तो नाली यहाँ से निकलना चाहिए था, तुम क्यों विकल्प कर रहे हो, निकलने दो। तो व्यक्ति कहता है पंचायत की बात मंजूर है, लेकिन नाली तो यहीं से निकलेगी, नर्मदा तो यहीं से निकलेगा। ऐसी हमारी स्थिति है, हम सब सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे तो वैसे ही जैसे लड़ते आ रहे हैं, वो नहीं छूटेगा। अभी भैया जी बोल रहे थे ना, हमारे में अंदर बदलाव क्या आ रहा है। धर्म सुनने पर, धर्म करने पर, धर्म पढ़ने पर बदलाव क्या आ रहा है। यदि किंचित मात्र भी बदलाव नहीं आ रहा है तो व्यर्थ है, व्यर्थ है। पूजा करते करते उम्र निकल गई, अभिषेक करते करते उम्र बीतने वाली है। पदम जी कितने वर्ष हो गए हैं? 74 हो गए। 30 साल से तो करने लगोगे अभिषेक पूजन, कब से करने लगे थे? ज्यादा ही हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे आपको अभिषेक पूजन करते करते। तो 40 वर्ष में आपने क्या उपलब्धि प्राप्त की? श्रीपाल जी आपने क्या प्राप्त किया 40 वर्ष में? ओ कैलाश जी सो गए क्या? कितने वर्ष हो गए आपको अभिषेक पूजा करते करते? हैं? बस बहुत अच्छे। कुछ बदलाव आया इन 4 सालों में? कुछ बदलाव आया? हम कर तो रहे हैं। माता आपको भी हो गए होंगे, जब से शादी होके आई है उसके बाद से नई बहू से, जब से तुम पुरानी बहू बनी हो तब से मंदिर आना चालू किया। जब जब नई बहू थी तब तक से तब मंदिर नहीं आती होगी, शर्म के कारण, अथवा बहुत सारे घर के काम रहते हैं, लेट उठे या लेट काम किए, सब सास चली गई तुमको छोड़ गई। लेकिन जब से तुम पुरानी बहू बनी या सास बनी तब से लेके आज तक तुम एक बार तो दिन में मंदिर आते जरूर हो और पूजन करते हो, क्योंकि पूजन का ठेका तो माताओं का ही है, पुरुष लोग तो करते नहीं। उनका ठेका अभिषेक का, वो अभिषेक करके चले जाते हैं, और पूजन का ठेका आपका ही है। तो पूरे 20 वर्ष हो गए, किसी को 15 वर्ष हो गए होंगे, किसी को 30, किसी को 40 वर्ष हो गए होंगे पूजन करते करते। कोई बदलाव आया आपके अंदर? कभी ऐसा लगता है कि आपको मेरे अंदर बदलाव आ रहा है? देखो जैसे चेहरा बदलता है ना, देखो हमारा चेहरा बदल गया। व्यक्ति का चेहरा बदलता है तो उसको पता चल जाता है, देखो मेरा चेहरा बदल गया। वैसे ही कभी परिणाम बदल गए, ऐसे भाव आते हैं क्या कि देखो मेरे परिणाम बदल गए कैलाश जी, मैं पहले 24 घंटे बोलता था, अब 10 घंटे मैंने मौन शुरू कर दिया। पहले मैं इस तरह से कसाय करता था, नवीन कोई बदलाव आ रहा है क्या? हमें संसार की जो अविराम संतति चल रही है उसको विराम लगाना है,
तो कोई बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है क्या? यदि नहीं आ रहा तो हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम खुद ही नहीं पता। कोई थोड़ा सा गुस्सा करता है, कोई थोड़ा सा गड़बड़ी करता है, हम गुस्सा करते हैं। कोई थोड़े हमारे मन के अनुकूल काम नहीं करता, हम गुस्सा करने लगते हैं। जो मन के अनुकूल वस्तु घर में खाने नहीं मिलती तो थाली फेंक देते हैं। जो हमको चाहिए, एक मिर्ची ना मिले, एक पापड़ ना मिले, आप थाली को चक्री बना देते हो। खूब भगवान की यहां पर भक्ति करते हो, लेकिन कसाय भी उतनी ज्यादा अधिक कर रहे हो। उतनी अधिक कसाय भी बढ़ती जा रही है। कुछ बदलाव आ रहा है? या व्यापार करता है व्यापारी, यदि प्रॉफिट ना हो, घाटा हो, तो उस व्यापार से फायदा क्या? जिस व्यापार में फायदा ना हो, नुकसान ही होता है। कर्म निर्जरा के लिए मंदिर में आते हैं, और यदि कर्म बंद करके चले जाते हैं तो फिर तुम्हारा व्यापार घाटे का चल रहा है। हम मंदिर में किस लिए आते हैं? कर्म निर्जरा के लिए आते हैं। तो कभी विचार करना, तटस्थ होकर देखना, किसी दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को देखना। हम मंदिर में आकर क्या वास्तव में कर्म निर्जरा करके जाते हैं, कर्म बंद करके जाते हैं? बिल्कुल तटस्थ होके, बिल्कुल एकदम मध्यस्थ होके, दूसरे को ना देखते हुए सिर्फ अपने आप को देखना कि मैं प्रतिदिन मंदिर में आता हूं, मंदिर में आकर मैं कर्म बंद करके जाता हूं या कर्म निर्जरा करके जाता हूं। घर में रहता तो हो सकता किसी ने कुछ बोल देता तो मैं चुपचाप सुन के रह भी जाता। घर में कोई दो शब्द बोल देता तो हो सकता हम चुपचाप सुन के रह भी जाते। लेकिन मंदिर में कोई कुछ बोल देता है, हम तुरंत उसका उत्तर देते हैं। किसी ने नहाने में टोक दिया, किसी ने कपड़े पहनने में टोक दिया, किसी ने अभिषेक करने में टोक दिया, किसी ने चंदन टीका लगाने में टोक दिया, किसी ने हाथ धोने के लिए टोक दिया, तुरंत रिप्लाई देते हैं। और ऐसा देते हैं ये सोच के कि दोबारा से इसकी हिम्मत ना हो जाए बोलने की। इतनी कड़क भाषा में या इस तरह के शब्दों में उसको रिप्लाई देते हैं, क्या सोच के आगे से बोले नहीं फिर दोबारा से कभी। इतना कटुक, इतना कड़वा। हम कर्म बंद करें या कर्म निर्जरा करें, कोई हमारी जगह पे बैठ जाए एक बार बस। आपकी जगह सब मतलब फिक्स होगी, पक्का है। सबकी जगह फिक्स होंगी। जिसको यहां बैठना है उसकी टेबल फिक्स होगी, इसकी जगह फिक्स होगी। तुम्हारी जगह पे कोई अनजान व्यक्ति आके बैठ जाए, फिर आप देखो क्या कहते हो आप उससे। आप उसको बैठे रहने दोगे या उठा दोगे? अच्छा सही सही बताओ, हैं? बैठे रहने दोगे उसको, उठाओगे नहीं? हमारी जगह है नहीं बोलोगे? एक दिन के रोज कहना आसान है, कहना आसान है। जब कोई बैठ जाएगा ना, अपने आप को, बहन हमारी जगह है, इस पे हमको बैठना है, हम रोज यहीं बैठते हैं, तुम और जगह बैठ जाओ। जब विश्वास रखो, आप अपने परिणामों से पूछ लेना। तुम ना भी उठाओगी तो अंदर अंदर रुकाओगी, देखो तो इसकी जगह तो वहां थी, अब ये देखो यहाँ के बैठने लगी। पहले तो पीछे बैठती थी और अब यहाँ आके बैठने लगी। अपनी जगह पे बैठती नहीं है, हमारी जगह पे ही आके बैठ जाती है। नहीं बोल पाओगे तो अंदर ही अंदर संश्लेषता को प्राप्त होगे। बोलना जानते होगे तो मुंह पे उसके बोल दोगे कि तुम अपनी जगह पे क्यों नहीं बैठती, हमारी जगह पे क्यों आके बैठते हो, अपनी थाली में क्यों नहीं करते, हमारी थाली क्यों उठाते हो। और नहीं बोल पाए तो अंदर ही अंदर पूजन तो होती ही रहेगी, पता नहीं कैसे होगी, लेकिन 24 घंटा वही चलते रहेगा। ये देखो तो कल भी आके बैठ गई थी, आज भी बैठ गई, अब तो रोज रोज बैठने लगी। अब बोलें तो आफत, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, नहीं बोलें तो हमको दिक्कत। ये परिणाम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब वहां पर सोचना पड़ेगा, हम यहाँ कर्म बंद करने के लिए आए थे या कर्म बंद करने के लिए आए? बंद और बंध, एक में दाव होता है, बंद
बंध यानी क्लोज, बंध धनुष का धाव होता है, बंध यानी बंधना। तो बंद करने के लिए आए थे कि बंद करने के लिए आए थे? बंद करने के लिए आए थे, लेकिन चालू कर दिए। अंतरंग के क्लेश का अभाव कैसे हो? भगवान के पास आते हो, मंदिर में आते हो, तो चिंतन ये करना चाहिए कि अंतरंग में जो हमको क्लेश उत्पन्न होता है छोटी छोटी बातों पे लेकर, उसका अभाव कैसे हो, उपशम भाव का उद्भव कैसे हो, हम परिणामों को शांत कैसे रख पाए, अपनी कथाओं को शांत कैसे रखें, इस बात का चिंतन करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जिन कसायों से वर्तमान में हम सुखी नहीं हो पा रहे, क्या वो कसाय भविष्य में हमको सुख दे पाएंगे? जिस कसाय से हम वर्तमान में ही संक्लेशित हो रहे हैं, और विश्वास मानो आप चाहे कसाय प्रभु के राग में करो चाहे घर के राग में करो। अंकुश, चंदन की लकड़ी अच्छी है कि बुरी? सुगंध देती है कि दुर्गंध? एक होती है बबूल की लकड़ी, कैसी होती है, सुगंध देती है कि दुर्गंध? बेशरम की लकड़ी होती है, बबूल की लकड़ी होती है, जलाओगे तो दुर्गंध निकलेगी, सुगंध नहीं निकलेगी। और चंदन की लकड़ी जलाओगे तो क्या निकलेगी? तो कौन सी लकड़ी अच्छी? चंदन की लकड़ी अच्छी। अब आग आपने एक चंदन की लकड़ी में लगाई और आग आपने लगाई बबूल की लकड़ी में, तो कौन सी लकड़ी में हाथ दोगे तो जलेगा और कौन सी में दोगे तो नहीं जलेगा? क्यों? दोनों में क्यों जलेगा? वो तो चंदन की लकड़ी है ना, चंदन की लकड़ी है। तो अब चाहे तुम घर के राग में कसाय कर रहे हो चाहे मंदिर के राग में कसाय करो, मंदिर है चंदन की लकड़ी, घर है बबूल की लकड़ी, बेशरम की लकड़ी, घर में दुर्गंध निकलती है, मंदिर में सुगंध निकलती है, लेकिन तुम कसाय कर रहे हो। ये कसाय अग्नि है, ये आग है। इस आग में जो भी आएगा, चाहे वो मंदिर के राग में कसाय कर रहे हो चाहे घर के राग में कसाय कर रहे हो, इसमें आत्मा जलेगी कि नहीं जलेगी, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए भैया मंदिर भी आओ ना तो मौन लेके आओ, मौन लेके आओ, ज्यादा कुछ मत बोलो, ज्यादा कुछ मत देखो, चुपचाप अपना अभिषेक करो, हाथ धरा करो और निकल लो। ना ज्यादा सुनो, ना ज्यादा बोलो, ना ज्यादा देखो। जितना कम बोलोगे, कम सुनोगे, कम देखोगे, उतने कम संकल्प विकल्प होंगे। जितना ज्यादा देखोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा सुनोगे, उतने ज्यादा संकल्प विकल्प होंगे। क्योंकि मंदिर में कई लोग होते हैं जिनकी टोकने की आदत होती है, रोकने की आदत होती है, टोकने की आदत होती है, हर बात पे टुक 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 टुक, तो आपके भी परिणाम फिर टुक टुक होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। इसलिए ज्यादा ना तो किसी से संपर्क रखो मंदिर में, ना ज्यादा, जब तुम ज्यादा संपर्क रखोगे नहीं तो तुमसे ज्यादा बोलेगा नहीं, और तुमसे ज्यादा बोला देगा नहीं तो तुमको सुनना भी नहीं पड़ेगा, और सुनना नहीं पड़ेगा तो अपने परिणाम भी आपके अच्छे रहें। क्योंकि निमित्त का नैमित्तिक पर बहुत असर होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पर स्वीकार करना पड़ेगा। उपादान तो हमारे अंदर ही हैं, लेकिन बाहर का निमित्त हमारे उपादान को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा उपादान कमजोर है। जिनका उपादान प्रबल होता है उन्हें बाहर के निमित्त कोई भी कार्यकारी नहीं हो पाते, लेकिन जिनके उपादान कमजोर हैं उन्हें बाहर के निमित्त बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। आपको गर्मी सहन करने की आदत नहीं है, मान लीजिए एसी में रहते हैं, और आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तुरंत आपका शरीर हीट करने लगेगा, पसीना आने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी। क्यों? आपको सहन करने, आपका जो उपादान है सहन करने कमजोर है। और वहीं हम निकलेंगे भरे उसमें से भी बाहर भी करेंगे, तब भी वो हीट एडजस्ट होगी, क्योंकि हमको उसको हमारे उपादान में वो गर्मी सहन करने की शक्ति है। तो जिनके उपादान कमजोर हो, दूसरों की बात जो सुन नहीं पाते हो, तुरंत गुस्सा आता हो, तुरंत संक्लेश परिणाम होते हो, तो ऐसे लोगों को निमित्तों से बहुत बचना चाहिए। जहाँ कोई कच कच पच पच करे तो तब तो अपना इसे करो, तुम शांति से आंख बंद करके माला फेरने बैठ जाओ, सोई मत किसी।
क्योंकि ये कासायिक भाव है जो वर्तमान में दुख दे रहे हैं, तो भविष्य में सुखदाता कैसे हो सकते हैं? अनुमान से भी सिद्ध है, जो वस्तु वर्तमान में दुख दे वो कभी भविष्य में सुखी नहीं कर सकती। इसलिए आप किसी भी राग में यदि कसाय करोगे तो कसाय तो दुख का ही कारण है। इसलिए उपसम भावचर्य उनके यहाँ पर उपसम भाव का ध्यान करो। कैसे मेरे परिणाम शांत बने, जिस प्रकार से ही बने वैसे अपने परिणामों को शांत करने की कोशिश करो। स्थान परिवर्तन करके, शब्द परिवर्तन करके, वस्तु परिवर्तन करके, व्यक्ति परिवर्तन करके, जैसे भी हो वैसे बस अपने परिणामों को जितना उपशम से रखोगे, बस आप संसार की संतति पर विराम लगाना प्रारंभ कर दोगे। क्योंकि कसाई एक ऐसे हैं जो, क्योंकि चार बंद होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, जिसमें कसाय से स्थिति और अनुभाग बनता है। कर्म जब हमको बनता है ना, तो कर्म में चार चीजें बनती हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। यानी कर्म जो आ रहा है, कौन से नाम का कर्म आएगा, कितनी संख्या में कर्म आएगा, और कितनी ताकत से वो अपना फल देगा, ओहदे देगा, और कितनी देर तक रुकेगा। कितनी देर तक कर्म हमारी आत्मा में रुकेगा, कितनी ताकत से वो अपना फल देगा, कितनी संख्या में आएगा और किस नाम का आएगा। तो कसाय के कारण से उस कर्म को स्थिति मिलती है। जितनी ज्यादा कसाय उतने लंबे समय तक आत्मा में कर्म ठहरेगा, जितनी ज्यादा कसाय उतनी अधिक मात्रा में कर्म अपना फल देगा। तो कसाय स्थिति और अनुभाग में कारण बनती है, और स्थिति अनुभाग के कारण ही जीव संसार में परिवहन करता है। क्योंकि प्रकृति से मतलब नहीं है, नाम है तो नाम से क्या हो, प्रदेश कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी शक्ति कितनी है और कितनी देर तक रुकेंगे ये फर्क पड़ता है। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति आया, कितनी आए, 10 आए, मान लो 20 आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे 20 आदमी उपद्रवी हैं, कैसे हैं, कितनी ताकत से उपद्रव करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है 10 आदमी सब कुछ करना कर पाए और एक आदमी ऐसा आया वो पूरा उपद्रव कर दे, तो कितनी ताकत से वो आखिर अपनी, और कितने देर तक आपके घर में रहेंगे, ये महत्वपूर्ण। तो ये कसाई ये निर्णय करती है कि कर्म कितनी ताकत से उदय में आएगा और कितनी देर तक हमारी आत्मा से बंधा रहेगा। इसलिए कसाय पे जिसने नियंत्रण कर लिया, बस उसने सब पे कर लिया। भगवान पहले कसाय पर नियंत्रण करते हैं, कसाय पे नियंत्रण करते हैं तो कसाय पे नियंत्रण होते ही उनके 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। फिर बाकी के 4 हुए, सुबह बाद में उनसे कोई फर्क नहीं है, तो उड़ते रहते। इसलिए आज इतना ही समझना है कि हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, वो कैसे मंदिर में आकर या धर्म सुनते सुनते अपने परिणामों को पढ़ते पढ़ते अपनी कसाय को शांत करने की कोशिश करें। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।